हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। होंडा कार्स इंडिया ने अमेज का थर्ड जनरेशन भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में लॉन्च किया। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ जो कार में एनहेंसमेंट्स करे हैं, कार लुक्स प्रॉमिसिंग। लेकिन बॉस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद द कार। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं अमेज के थर्ड जनरेशन में क्या परिवर्तन है, क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एंड व्हाई आई नॉट वेरी गागा ऑन दिस न्यू अमेज। पहले जान लेते हैं अमेज के थर्ड जनरेशन में क्या चेंजेस हैं। लुक एट द फ्रंट फेसिया। नई आपको एक फ्रंट फेसिया ग्रिल मिलती है। ऐसा लगता है कि होंडा एलिवेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है होंडा कार्स इंडिया ने। नो वेदर यू लाइक इट और हेट इट, द कार लुक्स मोर मैचो, मोर बोल्डनेस इन द फ्रंट कैरेक्टर ऑफ द कार। फुल एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, स्टैंडर्ड है एलईडी हेडलाइट्स, वो बता रहा हूँ आपको। और कार की जो फ्रंट फेसिया है, इसमें आप ऊपर की तरफ विंडशील्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा बेस ADAS सिस्टम भी मिलता है। तो कार का जो फ्रंट प्रोफाइल है, इट इज समहाउ एलिवेट इंस्पायर्ड एंड द विड्थ इज मोर वाइडर ऑल्सो। तो कार की जो चौड़ाई है वो आपको और चौड़ी कार मिलती है फ्रंट के हिसाब से। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सब 4 मीटर कार है, वही पुरानी होंडा अमेज जैसी 4 मीटर। आपकी 4 मीटर से बड़ी करें तो जीएसटी टैक्स बेनिफिट लूज कर देंगे। 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात है नाउ दीज गेट्स R15 185 सेक्शन टायर्स। Some of these tires are more wider, will offer you more stability, and the car is slight taller also. साइड प्रोफाइल बिल्कुल अच्छा, नीट एंड क्लीन लगता है। और रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो साहब यहाँ पे सिटी इंस्पायर्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं। सिटी जैसा आपको टेल लाइट का डिजाइन दिया है। 416 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और इंजन के अंदर आपको 1200 सीसी का वही 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है विद 90 PS पावर। ये वही इंजन है जो पिछली अमेज में आता था, लेकिन होंडा कार्स इंडिया कहती है हमने इंजन के लो एंड पे काम किया है। समहाउ जो कार का इंजन की लो एंड परफॉर्मेंस होगी वो आपको अच्छी मिलेगी। तो वो जब कार ड्राइव करूंगा देन आई वुड लेट यू नो। इन टर्म्स ऑफ कार के ड्राइव के अंदर एक और चीज़ बताता हूँ जो वहाँ पे होंडा ने प्रेस रिलीज में जारी करा है। वो ये कहा है कार का जो सस्पेंशन है उसको भी मॉडिफाई किया है, कार का स्टीयरिंग, कार का ब्रेकिंग और जो लो एंड की परफॉर्मेंस है वो अच्छी की रही है। तो समहाउ जो कार चलाने में होगी वो अच्छी खासी मिलेगी। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो साहब नया डैशबोर्ड का लेआउट आपको मिलेगा। समहाउ प्लास्टिक तो जो है वो हार्ड टच है, लेकिन जो ओवरऑल लेआउट का डिज़ाइन है वो नीट है, मिनिमलिस्टिक है, अच्छा खासा आपको मिलता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और स्टीयरिंग व्हील का नया पूरा लेआउट मिलेगा जिसमें नए नए बटन्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ADAS। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको इस कार के टॉप एंड ZX ट्रिम में अवेलेबल है। फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल है और रियर के बारे में बात करूं तो साहब रियर सीट में लेग रूम देखिए, द व्हील बेस इज नाउ इवन मोर लॉन्गर और रेयर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं और रियर सीट्स में जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो ज़्यादा हो गई है। तो 3 लोग अब रेयर के अंदर बैठ सकते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। रेयर में तीनों के आप सीट्स में मेंबर्स होंगे उनको हेडरेस्ट भी मिलेगा। हालांकि माई हाइट इज़ 5'11", मेरा जो हेड था ऑलमोस्ट ब्रश करा था टूवर्ड्स द रूफ, लेकिन किन्हीं की हाइट 5'9" या उससे कम है। आई थिंक दे शुड फाइंड देमसेल्व्स टू बी कंफर्टेबल इन ऑल न्यू होंडा अमेज। अच्छी बात में जान लीजिए कार की जो बिल्ड है होंडा ने उसको और इम्प्रोवाइज किया है। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड कर दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड एज अगेंस्ट द कंपटीशन कार जहां पे आपको मिलता है 3 सिलेंडर इंजन, होंडा कार्स इंडिया स्टिल कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो इंजन के तो जो नॉइज वाइब्रेशन रिफाइनमेंट है वो आपको बिल्कुल, उसमें कोई आपको शंका की बात नहीं होगी। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, 3 वेरिएंट में आती है V, VX, ZX जो मैनुअल ट्रांसमिशन में, और तीनों वेरिएंट्स आपको CVT ऑटोमेटिक में मिलेंगे। अच्छा खासा मैं बता रहा हूं जिस कीमत में होंडा लॉन्च किया है V ट्रिम एट 7.99 लाख रुपीज। एंड लुक एट द फीचर्स लिस्ट, AC, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉक, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। कार में सारे एसेंशियल आपको फीचर्स मिलेंगे। होंडा का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा एंड यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट द रियर व्यू कैमरा पार्ट, जिसे आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये कार 7.99 लाख रुपीस पे ट्रू वैल्यू फॉर मनी है।
अगर आपकी नीड है ऑल न्यू होंडा अमेज के हिसाब से। इसका जो VX ट्रिम आता है, हालांकि वहाँ पे आके ऐसा लगता है होंडा की जो कीमत है वो 1 लाख रुपीस ऑन रोड ज़्यादा हो जाएगी। और VX में आपको एक तो 14 इंची की जगह 15 इंची की व्हील्स मिलेंगे एंड दोज आर अलॉय व्हील्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, रियर डिफॉगर मिलेगा, पावर फोल्डेबल ORVM मिलेंगे और बाकी सारे फीचर्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं जो होंडा अमेज के VX ट्रिम में आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप CVT पे जाते हैं बॉस, तो यहाँ पे जो फ़र्क मिलेगा आपको, फ़र्क मिलेगा मात्र 85,000 रुपीज़ का ऑन रोड के अंदर। समाओ CVT प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे CVT VX वुड बी मोर वैल्यू फॉर मनी एज अगेंस्ट द VCVT। और मैनुअल ट्रांसमिशन प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे V मैनुअल ट्रांसमिशन इज मोर वैल्यू फॉर मनी एज अगेंस्ट द VX मैनुअल ट्रांसमिशन। ZX वेरिएंट इज मोर लाइक ADAS और क्रोम के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। समाओ कुछ इंटीरियर्स में माइनर कुछ होंडा ने ट्वीक करे हैं, वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। फॉर दैट होंडा कार्स इंडिया इज चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ हायर फॉर द ADAS ZX वेरिएंट। अब कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए? तो वैल्यू फॉर मनी आपको वेरिएंट बताया, V इन मैनुअल और VX इन CVT। ADAS पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, दिस इज कैमरा बेस्ड ADAS। और समाओ मैं बता रहा हूँ आपको, कैमरा बेस्ड ADAS in comparison to radar based asset does not work as precision based in some climatic condition। अगर बारिश का समय होगा, धुंध का समय होगा, तो वहाँ पे radar based ADAS system would work in more better as against the camera based ADAS system। तो वो आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये उसके अंदर है। अब मैं डिसअपॉइंट क्यों हूँ बॉस? डिसअपॉइंट इसलिए हूँ, इट वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर होंडा टू एक्चुअली एक सेगमेंट ही चेंज कर सकती थी सेडान सेगमेंट के अंदर। वो कैसे करती होंडा? 3-4 चीज़ें लेके आती। अब जैसे इस कार में आपको लेन वॉच कैमरा मिलता है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरा। मैं कह रहा हूँ होंडा कार्स इंडिया VX और ZX ट्रिम को स्टैंडर्ड कर देती, जिंदगी आसान बनाता है। पार्किंग में, स्टिफ पार्किंग में, नॉट फॉर द newbies also, not for the cinema, but anyone, 360 camera would have made the life lot easier। कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हालांकि होंडा कहती है कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स को एक्सेसरी के रूप में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन नो एक्सेसरी, इट शुड हैव बीन देयर। वही जो सीट्स है उसमें इनबिल्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शुड हैव बीन देयर एज अ स्टैंडर्ड, जहाँ कंपटीशन अब TPMS स्टैंडर्ड के रूप में ऑफर कर रहा है, वो होंडा एक्सेसरी के रूप में दे रहा है। वाई एज एक्सेसरी? इट शुड हैव बीन देयर एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड। और नंबर 4, एक मेरा डिसअपॉइंटमेंट और है होंडा अमेज से। समहाउ बता रहा हूँ, होंडा वॉज वंस अ डे अ प्रीमियम ब्रांड। इसके इंटीरियर्स, इसकी जो फील होती थी ना, देखने में एक प्रीमियमनेस लगती थी, वो मुझे अमेज के जो 3rd जनरेशन आया है, समहाउ आई फाउंड दैट प्रीमियम फील मिसिंग इन द ओवरऑल इंटीरियर स्टैंड। वो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रीमियमनेस मिसिंग है। इट्स मोर लुक लाइक अ मास मार्केट कार ओनली, इवन इफ यू बाइंग द ZX ट्रिम। तो वो बता रहा हूँ आपको, एक अपॉर्चुनिटी थी होंडा को, भले ही कीमत थोड़ी बढ़ाते, बट कुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और 15 इंच के व्हील V ट्रिम में भी देने चाहिए थे, ताकि जो लोग 15 इंच के व्हील्स में ड्राइव करते हैं उनको स्टेबिलिटी और अच्छी मिलती है। वो एक बात ज़रूर है। तो ये मेरा ओपिनियन है अबाउट ऑल न्यू होंडा अमेज। आप बताइए आपको कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगा, आपको कैसा परिवर्तन लगा, उसको ज़रूर बताइए। और क्या होंडा अमेज नई सक्सेस होगी भारतीय पैसेंजर का मार्केट में? आपको क्या लगता है? दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बाकी कार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। कोई कन्फ्यूजन है, आ सकते हैं माइकार हेल्पलाइन फोरम में, सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। That was all about today's session. In case you like the video को फॉलो करिए, वीडियो शेयर करिए, चैनल माइक आप नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।